बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के रूपों में परिवर्तन के दूसरे कारण लिंग के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको संज्ञा के रूपों में परिवर्तन के तीसरे कारण कारक के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए, इसके द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। राम ने रावण को बाण से मारा। सिपाही हाथ से यातायात रुकने का संकेत कर रहा है। उपरोक्त वाक्यों में ने, को, से और का शब्द वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो वस्तुतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह हैं। देखिए, कारक की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अब देखिए आगे कारक के प्रकार। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। अब देखिए, पहले कारक का विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को करण से या के द्वारा, सही संप्रदान के लिए, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के आदि। अधिकरण में होता है मैं और पर, ऐसे संबोधन हे, अरे आदि। अब देखिए, पहला कारक है कर्ता कारक। नंबर 1 कर्ता कारक। देखिए, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो कार्य को करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह ने है। जैसे माँ ने भोजन बनाया, यानी भोजन बनाने का कार्य किसने किया, माँ ने किया। तो माँ यहाँ पर क्या हो गई, कर्ता हो गई। देखिए, कभी कभी ये चिन्ह जो होता है वो छिपा भी होता है। जैसे सुशीला पत्र लिखती है, यानी सुशीला पत्र को लिखती है। अब देखिए, नंबर 2 कारक है कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। जैसे देखिए, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, यानी बच्चों को पढ़ाने का कार्य कौन कर रही है, अध्यापिका कर रही है। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गए, बच्चे हो गए। नंबर 3 करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है, यानी कोई साधन होना चाहिए, उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे देखिए, बालक कलम से लिखता है, यानी बालक लिखने का कार्य किससे कर रहा है, कलम से कर रहा है। यानी यहाँ पर कलम क्या एक साधन है। ठीक है, तो ये करण कारक हो गया। नंबर 4 देखिए, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मतलब किसी के लिए कुछ कार्य करना। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। जैसे पिताजी ने राजू के लिए खिलौना खरीदा, यानी पिताजी जो है राजू के लिए क्या लाए, खिलौना लाए। तो ये संप्रदान कारक हो गया। नंबर 5 अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है उसे अपादान कारक कहते हैं, यानी अलग होने के अर्थ में। जैसे देखिए, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी जो है पत्ते जो हैं वो पेड़ से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। नंबर 6 संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं, यानी एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से होना चाहिए। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के आदि। जैसे देखिए, यहाँ पर उदाहरण में दिया है, अनिल का वस्त्र अच्छा, यानी अनिल और वस्त्र का एक दूसरे से संबंध है। अब आगे देखिए, अधिकरण कारक। 7वां अधिकरण कारक। जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार प्रकट करता है, यानी आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, मैं और पर। जैसे टोकरी में फल है, यानी फल रखने का आधार क्या है, टोकरी है। अब देखिए अगला कारक। नंबर 8
संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए यानी किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अरे तुम वहाँ नहीं गए, यानी किसी को अरे द्वारा किसी को पुकारा जा रहा है या संबोधित किया जा रहा है, तो ये संबोधन कारक हो। अब आगे देखिए शब्दों की रूप रचना। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक में देखिए, कर्ता कारक में एक वचन में होता है बालक ने, बहुवचन में बालकों ने। ऐसे ही कर्म कारक में एक वचन में बालक को, बहुवचन में बालकों को। ऐसे ही करण कारक में बालक से और द्वारा एक वचन में होगा और बहुवचन में बालकों से या द्वारा। ऐसे ही संप्रदान में एक वचन में बालक के लिए, बहुवचन में बालकों के लिए। अपादान कारक में एक वचन में बालक से अलग होने के अर्थ में, बहुवचन में बालकों से अलग होने के अर्थ में। ऐसे ही संबंध कारक में देखिए एक वचन में क्या होगा बालक का, की के आदि, बहुवचन में बालकों का, की के आदि। ऐसे ही अधिकरण कारक में एक वचन में होगा बालक में और पर, बहुवचन में बालकों में और पर। ऐसे ही संबोधन कारक में एक वचन में क्या होगा हे बालक आदि, ऐसे ही बहुवचन में हे बालकों आदि। बच्चों आज मैंने आपको कारक और कारकों के भेद के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।